खेल देखाय के जुदा की, मेहर करी इन विध की, बैठे खेलई में जागी, बैठे खेलई में जागी, भुलाए वतन आप खसम। प्रणाम जी। आप भक्त श्री महाराज धाम के धनी सच्चिदानंद स्वरूप आप श्री प्राणनाथ जी हमें यहाँ फरमाए रहे हैं, खेल में हमें उतार दिया। कैसे? अर्श में बिठाते हुए हमारी सुरता को खेल में उतारा। ध्यान से, हम कभी भी अर्श से खेल में आए नहीं। जो हमारा नूरी मूल स्वरूप परमधाम में है वो कभी भी खेल में नहीं आ सकता। वहां बिठाते हुए हमें इस खेल को दिखाया। कैसे? तो जैसे यहाँ पे हम कोई भी चीज लाइव टेलीकास्ट देखते हैं, जैसे कल मैंने बताया कि ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट मैच चल रही है और हम अपने घर के ड्राइंग रूम में बैठकर टीवी में उस मैच को लाइव देखते हैं। तो उस समय मैच तो चल रही है ऑस्ट्रेलिया में, हम देखते हैं अपने घर में बैठकर। तो उस समय ऑस्ट्रेलिया कहाँ आ गया? अपने घर में। और हम कहाँ चले गए? तो ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि खेल तो ऑस्ट्रेलिया में चल रहा है और हम देख रहे हैं अपने घर में। तो जो सीन वहां का देख रहे वो सीन कहाँ का है? तो ऑस्ट्रेलिया का। तो हम कहाँ पहुंच गए? ऑस्ट्रेलिया में। और ऑस्ट्रेलिया कहाँ आ गया? तो अपने घर में। बस इसी तरह ये पूरे खेल को रज जी ने अपने दिल में ले लिया, हमें बिठा दिया अपने चरणों में। और वहां बैठकर हम जो रोज राज्य के नैनों से इश्क के मस्त प्याले पीती थी, आज राज्य के नैनों से हमारी नजरें हट गई और हम देखने लगे राज्य के दिल। अब वहां क्या चल रहा है? तो ये पूरा खेल, ये पूरा ब्रह्मांड जो है वो पूरा राज्य ने दिल में ले लिया। अब समझिए, अभी जो इस फिलहाल ये चर्चा भी चल रही है, हम सब जो जहां बैठकर सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, वो सारी बातें अभी भी राज्य के दिल में वैसी की वैसी प्रकाशित हो रही है। और हमारे मूल स्वरूप उनके चरणों में मूल मिलावे में बैठकर ये जो बोलने वाले सुनने वाले जो भी स्वरूप है उनको देखते हुए राज्य के हुक्म से उन तन के साथ हमें जोड़ दिया। अब क्या हो गया कि इस दिल में जो भी बातें उपजती है वो सारी बातें परात्म के दिल में पहुंच गई। अब यहाँ आप जो कुछ सोचते हो, जो कुछ देखते हो, जो कुछ करते हो, वो सारी बातें परात्म मैं कर रही हूं, मैं देख रही हूं, मैं बोलती हूं, मैं सोच रही हूं। इस तरह से इस तन की मैं खुदी में परात्म बस गई। खेल शुरू हो गया। हम मूल मिलाए में बैठकर मधु के तन को, मधु की परात्म जो है वो देख रही है और वो समझ रही है कि मैं मधु हूं। मधु सोचती है, मधु बोलती है, मधु जो कुछ भी करती है वो सारी बातें परात्म समझ रही है कि ये सब मैं करती हूँ। अब
बरातम तो बैठी है राज्य के चरण में, जगाना उसको है। ये तो फरामोशी, फरामोशी कोई नींद नहीं है। हम किसी एक जगह पे अपना ध्यान केंद्रित कर दे, उसे कहते हैं फरामोशी। और इस तरह से मूल मिला में बैठकर हम इस खेल की लज्जत ले रहे हैं। अब यदि धनी जी हमें जगाना चाहते हैं तो सबसे सरल ऑप्शन उनके पास यही है कि अपने दिल के भीतर चलने वाला खेल को बंद कर दें। यहां तो हम रूहों के सर के ऊपर एक जरा सी हल्की सी टपली मार दे, हम तुरंत जागृत हो जाएंगे। तो ऐसा क्यों नहीं कर रहे? पहले एक बार उन्होंने ऐसा कर दिया। जब 11 साल 52 दिन हो गए, हमने नहीं कहा था, हमने नहीं मांगा था, फिर भी प्रीतम ने स्वयं ही खेल को बंद कर दिया। योगमाया में लेकर गए, वहां एक रात्रि का खेल दिखाकर फिर घर पे लेकर चले गए। अब कहते हैं कैसा लगा? हमने कहा जी खेल तो बहुत अच्छा था, मजा आ गया, लेकिन दिल के भीतर एक एक थोड़ी सी दर्द था कि हम हार गए। माया को दिखाने का कहा था धनी ने, देख भी लिया, लेकिन हम तो धनी को भूल गए। एक बार यदि फिर मौका मिल जाए, अब की बार तो हम राज्य को नहीं भूलेंगे और स्वयं ही फटाफट जागृत हो जाएंगे और धनी को दिखा देंगे कि देखो आपकी माया हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाई। मान लिया कि भाई एक बार और खेल हो जाए, एक बार फिर और कंपटीशन हो जाए और अब की बार हम जीत जाएंगे। धनी जी कहते ठीक है, चलो कोई बात नहीं, एक खेल और हो जाए, लेकिन पहली बार मैंने बिना आपके कहे स्वयं ही आप सबको जगा दिया था। अब की बार मैं अपनी मर्जी से आपको नहीं जगाऊंगा। जब आप कहोगे, आपके दिल में मेरे लिए प्यार उमड़ेगा, जब आपके दिल में मेरे लिए तड़प जगेगी, तब जाके मैं आपको जगाऊंगा। ठीक है, शर्त हमें मंजूर है, लेकिन भीतर एक डर था कि हम स्वयं कैसे जाग पाएंगे। तो धनी को कह दिया कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आपके बिना हम जागृत हो जाए। तो उन्होंने कहा कि चिंता मत कर, मैं भी तेरे साथ ही आऊं। तुझे जागने के लिए जो कोई भी चीज चाहिए वो सारी मैं अवेलेबल करा दूंगा। तुझे तेरी पहचान कराऊंगा, अर्श की सारी पहचान करा दूंगा। अर्श को जागने के लिए तुझे ब्रह्म ज्ञान दे दूंगा। वो समझेगी तो ठीक है, नहीं समझेंगी तो समझाने के लिए मैं बार बार अलग अलग स्वरूप धारण करके तेरे बीच में आता रहूंगा, बार बार तुझे मैं समझाता रहूंगा। लेकिन जागना तुझे स्वयं ही पड़ेगा। अब हमने कह दिया कि धनी जी जब इतना करेंगे तो हमें क्या दिक्कत है, ठीक है, हमें मंजूर है। और फिर इस खेल में तीसरे टकरार के तीसरे खेल में हम आ गए। धनी जी हमारे साथ ही आए, चाहे सतगुरु महाराज के तन के माध्यम से, जयचंद्र जी के तन के माध्यम से आए और हमें अर्श की पहचान कराई। फिर कुछ बातें अधूरी रह गई थी, क्योंकि रूहें तो पूरे भारतवर्ष में फैली थी। तो और दूसरा तन धारण कर दिया श्री महाराज जी का, और उस तन के माध्यम से फिर हमें घर घर जाकर जागनी यात्रा करके हमें अपनी पहचान कराने का काम शुरू किया। साथ आए सो आए सही, वाणी कही, जो रहते ब्रह्म ज्ञान कह दिया। अब ब्रह्म ज्ञान भी कह दिया और ब्रह्म ज्ञान को समझा भी दिया। समझाने के बाद भी हमने कहा कि हम तो नहीं समझ पा रहे हैं,
तो कहते मैं तेरे बीच में आता ही रहूंगा, जब तक आत्म नहीं जगेगी मेरी फेरी लगी रहेगी, मैं बार बार तेरे बीच में आऊंगा और तुझे इन बातों को याद दिलाता रहे। पहले बुला दिया, अब जगा रहे, बुलाए वतन आप खसम। इस तरह हमें इस खेल में लेकर आए और बुलाए दिए। क्या चीज बुलाई? पहले वतन बुला दिया, हम अपने घर को भूल गए, फिर आप माने कि स्वयं को भूल गए, और फिर खसम माने कि धनी को भी भूल गए, तीनों चीजें भूल गए। वतन, आप और खसम, घर भी भूल गए, स्वयं को भी भूल गए और धनी जी को भूल गए। न कुछ याद रहा, न अर्श की कोई लीलाएं हमें याद आ रही है, न अर्श के वो सुख याद आ रहे हैं, न अर्श की खिलवत याद आ रही, अपनी स्वयं की भूल गए। ये जो तन मिला है उस तन की मैं खुदी में हम फंस गए। अब कोई पूछे कि कौन है, तो मैं तो मधु, मैं तो फलानी, मैं तो वैसी, मैं तो बड़ी। ये सब बातें एक तन की मैं खुदी हमारे भीतर भर गई। अब धनी जी हमें ये बात कह रहे कि ए मैं खुद ही टाल दे, तू मधु नहीं है, तू मेरी अंगना है, तू ब्रह्म सृष्टि है, तू परमधाम से आई है, तेरा मूल घर परमधाम है, और तेरे मेरे बीच में जो हमेशा से कदीम से इश्क की आनंद की जो लीलाएं चल रही है, वो खिलवत को तू याद कर ले, अपने घर को याद कर ले, अपने सारी चीजों को याद कर ले। एक 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 करते 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 धनी सारी बातें हमें याद दिलाते हैं। कैसे इशक्रबद किया, कैसे समझ आए, नहीं समझे, कैसे खेल मांग लिया, मोल मिला में बिठा दिए, निकलते भी कह दिया कि मैं तेरा खाविंद हूं, भूलना मत। देख याद कर, तूने क्या कहा था, भले न भूलेंगे, हम नहीं भूलेंगे, ये भी तूने कहा था। अब याद कर, कहाँ गई तेरी वो यादें, वो खिलवत को याद कर। कैसे हम फुलबाग में जाते थे, कैसे हौज कोसर में मस्तियां करते थे, कैसे जमुना जी में हम दौड़ते थे, खेलते थे, कूदते थे, फांदते थे, जल उछालते थे, कैसे वहां के पेड़ों पे चढ़ के फिर जमुना जी के भीतर कूद जाते थे, छलांग लगा देते थे। एक एक बातों को याद कर, अर्श की सारी खिलवत, अर्श की सारी लीलाओं को एक एक करके हमें याद दिला रहे, ताकि वो नूरी स्वरूप को याद दिला रहे। याद कर प्रीतम के उस नूरी स्वरूप को, नूरी नैना, नूरी नासिका, नूरी हरवटी, नूरी स्वरूप, नूरी चरण, नूरी हस्त कमल, नूरी वस्त्र, नूरी श्रृंगार, नूर ही नूर चारों ओर भरा है। सुगंध भी तो नूर की लहरें उठ रही है, हवाएं भी तो नूर की लहरें उठ रही है, जल भी तो नूर की तरह उछल रहा है। पेड़ पौधे, फूल, पत्तियां, एक एक नूर नूर, और चारों तरफ मेरे प्रीतम का ही जहूर खड़ा है। तो अर्श की इन बातों को याद कर ले। बुलाए वतन आप खसम, ये सारी बातें जो हम यहाँ पे आकर भूल गए हैं, खेल देखाए के जुदागी, इस तरह इस जुदागी का खेल दिखाकर अर्श की इन सारी बातों को बुला दिए, और अब स्वयं ही आकर उन सारी बातों को फिर याद दिला रहे। अपनी मैं खुदी को निकालकर धनी की मैं में मिल जाकर स्वयं की पहचान करना है, दृढ़ करना है
कि ये जो तन का नाम मुझे मिला है वो मैं नहीं, नूरी स्वरूप है मेरा, अर्श निज वतन है मेरा, प्रीतम ही मेरे खाबिंद है, और खिलवती अनंत लीलाओं में अनंत काल तक मैं प्रीतम के संग मस्तियां करती। एक एक करके उन सारी बातों को प्रीतम याद दिला रहे। मेहर करी इन विद की, बैठे खेलई में जागी। यही तो मेहर है मेरे प्रियतम की, यही तो आशिकी है उनकी, जो अपनी रूह से एक पल के लिए भी जुदाई नहीं सहन कर सकते। पहले बुला दिया और अब इस इल्म से एक एक बात करके हमें याद दिला रहे। मेहर करी इन विद की, सिर्फ इल्म से नहीं, स्वयं ही हमारे बीच में बसे, हमारे दिल को अर्श करके हमारे भीतर बैठ गए। अब कहते हैं मुझे याद कर, हम एहसास कर लें कि प्रियतम मेरे दिल में बैठे हैं। सिर्फ इतना हम याद रखें कि मेरे प्रियतम मेरे दिल के अंदर है, तब दिल के भीतर और कोई चीज नहीं बैठ सकती। जहां प्रियतम है वहां और कोई चीज कैसे आ सकती है? दुनिया की फिर ऐसी कौन सी ताकत है जो मेरे प्रियतम से भी अधिक सुंदर हो, अधिक अच्छी हो, अधिक आकर्षित करने वाली हो? ऐसी तो कोई बात है नहीं जो मेरे दिल में मेरे प्रियतम को बैठाते हुए मेरा चित्त कहीं और लग जाए। मेहर करी इन विद की, बैठे खेलई में जागी। और इस तरह धनी जी ने मेहर करके इस खेल में बिठाकर अपने निज स्वरूप में हमें जागृत कर दिया। जैसे ही हमें अर्श की वो सारे स्वरूप और लीलाएं चित्त में आती जाती है, निज स्वरूप उन सारी बातों को मूल मिलावे में बैठकर एहसास करता है, देखता है। और इस कदर प्रीतम हमें खेल में रखकर अर्श में जगाते, जैसे अर्श में बिठाकर खेल को दिखाते हैं, इसी तरह खेल में बिठाकर अर्श को दिखाते हैं और अर्श की सारी बातें हमें याद दिलाकर अपने निज स्वरूप में जगाते हैं। बैठे खेलई में जागी, इस तरह मैं खेल में बैठी बैठी अपने निज स्वरूप में जागृत हो गई। जगाए लई रूहे अपनी, कदमों जो असल। इस तरह अपने चरणों में जहां मूल मिलाए में बैठकर हम इस खेल को देख रहे हैं, उसी हमारे मूल स्वरूप में हमें जगा दिया। यहां हमें अर्श की याद दिला दी, सिर्फ याद नहीं, हमें उस लीला में डुबो दिया। इस कदर डुबो दिया कि वो लीला किसी थर्ड पार्टी की नहीं, मेरी स्वयं की लीला है।
और मैं उस लीला में प्रीतम के संग अभी भी मस्तियां कर रही हूं, ये एहसास दिला दिया। जगाए लई रूहे अपनी। इस तरह धनी ने हम सभी को अपने चरणों में जगा दिया। या में संदेशा कहे इत बैठे हैं शामिल। यहां हमारे साथ, हमारे बीच में, हमारे जैसे ही स्वरूप धारण करके वो हमारे साथ आए और यहां आकर हमें अपनी पहचान करा दी, संदेशा कह दिया, अर्श की सारी गुझ बातें कह दी। जो बातें हम कभी अर्श में नहीं जानते थे वो बातें भी यहां पे बता दी। यही तो उद्देश्य था खेल में लाने का। खेल में लाने का उद्देश्य कोई ईश्वरबद्ध थोड़ी था। धनी जी के दिल की बातें जो हम अर्श में कभी भी नहीं जान पाए वो दिखाना चाहते थे। मारिफत के स्वरूप की अर्श में कभी हमें पहचान नहीं हो सकती। ध्यान से सुंदर साथ जी, क्यों नहीं हो सकती? अर्श में ही तो हम हैं। तो प्रियतम की स्वरूप की पहचान क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि वो स्वलीला अद्वैत है। हम उनके ही अंगरूप स्वरूप है। हमारा अस्तित्व ही उनके दिल से है। तो हम उनको कैसे पहचान कर सकते? जैसे ही हमें उनकी पहचान होगी तो मारिफत का स्वरूप हो जाएगा। मारिफत ही सच्चिदानंद, सत्यचित और आनंद के स्वरूप में लीला कर रहा है। कभी भी हमें अर्श में बैठकर प्रियतम के निज स्वरूप की पहचान नहीं हो सकती। न तो उनकी आशिकी की पहचान हो सकती है। समझिए कैसे हो सके। अर्श के जितने भी स्वरूप है, पशु, पंछी, खुबी खुशाली, मोहलाते, वन, बगीचे, फूल, पत्तियां, हवाएं, जल, तेज, वायु, आकाश, एक एक चीज मेरे प्रियतम का स्वरूप है। यदि हमें इस बात का अर्श में एहसास हो जाए तो समझिए कि हम जिन पशु पंछी की असवारी करते हैं, पता चल जाए कि ये तो मेरे प्रियतम है, तो क्या हम उस पशु पंछी की असवारी कर पाएंगे? जरा सोचिए। जिस नुरी स्वरूपों के हम लीलाएं करते हैं, जो सुखपाल में बैठकर आसमान में उड़ते हैं, जिन मोहलातों में हम जाते हैं, अरे जहां पे हम कदम भी रखते हैं वो जिमी भी मेरे प्रियतम है, इस बात का एहसास हो जाए तो क्या हम वहां कदम रख पाएंगे? जिस सुख सिज्जा पर हम बैठते हैं, सोते हैं, लेटते हैं, मस्तियां करते हैं, वो सुख सिज्जा भी मेरे प्रियतम है, तो क्या हम उसके ऊपर बैठ पाएंगे? कभी भी हमें अर्श में इन बातों का एहसास नहीं हो सकता। ये आशिकी है मेरे प्रियतम की, कि अपनी रूहों को रिझाने के वास्ते
वो स्वयं ही अनंत स्वरूप धारण करके हमें रिझाते हैं। यदि हमें इस बात का पता चल जाए तो मारिफत की लीला ही समाप्त। गहराई से जरा सोचिए, उस बातों में और अधिक डूब जाइए। कैसे प्रियतम हमें रिझाते हैं, कितनी लीलाएं करते हुए हमें इश्क में लबालब डुबाए हुए। ये आशिकी है मेरे प्रियतम। ये आशिकी का हमें कभी भी एहसास नहीं होने दिया। और यही बात प्रियतम हमें बताना चाहते हैं कि रूहें मेरे तुम्हारा आशिक, मैं तुम्हारा आशिक, तुमसे जो मेरा दिल तुम पे आया हुआ है, तुम ही मेरी निस्बत, तुम्हारे वास्ते ही सारा अर्श है। अर्श की प्रत्येक न्यामत सिर्फ तेरे वास्ते है। ये आशिकी प्रियतम हमें अर्श में जताना चाहते थे। कैसे जता रहे, हो ही नहीं सकता। और यदि न बतावे तो वो आशिक आशिक क्या, जो अपनी माशूका से कोई बात छुपा कर रखे, खेल में लेकर आए। और आज हमें इतनी बारीकी से अपने दिल की बातें कहती, इतनी बारीकी से अर्श की लज्जत देती, इतनी बारीकी से अपने आशिकी का पहचान करा दिया। हम तो कूदते थे उनके इश्क के बल पर और कह देते थे कि हम आपके आशिक हैं, हमारा इश्क ज्यादा है। धनी जी कह रहे कि निश्चित रूप से रुके, तुम्हारा इश्क ज्यादा है, ताकि तुम इश्क के ही स्वरूप हो, मैं जानता हूं, लेकिन आशिक तो मैं ही। और आज हमें इस इल्म से इस बात का एहसास हो गया। जरा सोचिए, वो पशु पंछी सुबह चांदनी चौक में आकर किसको रिझाते हैं? रज्जी को ना, हम रूहों को रिझाते। वो वन, वो बगीचे, वो फूल पौधे किसके लिए खुशबू बिखेर रहे हैं? अरे वो तो प्रियतम स्वयं खुशबू का खजाना है। वो स्वयं अपने लिए थोड़ी खुशबू बिखेर रहे हैं। उनका तो काम है रिझाना। वो हम रूहों को रिझाते हैं, हम रूहें उनको रिझाते हैं, तब जाके वो रिझते हैं। यही तो आशिकी। अर्श में कैसे करके हमें समझा, लाख कोशिशों के बावजूद भी कभी भी हम अर्श में प्रियतम की आशिकी को नहीं समझ सकते। बिना जुदागी किए, बिना अपने से दूर किए, ये बात कभी नहीं समझा पाते। इस वास्ते खेल में लेकर मेरे प्रियतम हमसे जुदागी करके खुश थोड़ी है। अरे तड़प रहे, कभी ये आंखों में झांको तो सही, कितना इंतजार कर रहे हैं वो हमारा, कितनी बेसब्री से
हमारी तरफ नजरें गड़ाए हुए है कि कब मेरी रूह के दिल में मेरा इश्क फिर भर जाए, कैसे उसको एहसास हो जाए, कैसे मैं उसको अपनी आशिकी का एहसास दिला। इतनी बेसब्री बनी पड़ी, इतना दर्द भर के वो हमें इस खेल को दिखा रहे। यामे संदेशा कहे, और इस वास्ते इस खेल के अंदर ये अर्श का संदेश हमें दे रहे कि मैं तुझे बहुत चाहता हूं, बहुत प्यार करता हूं, मैं तेरे बिना नहीं रह सकता। तू मेरी पुकार सुन ले, मेरे दिल की आवाज तू समझ ले और एहसास कर ले। ऐसे संदेश कहते, या में संदेशा कहे, इत बैठे हैं शामिल, वो हमारे साथ ही है, हमारे बीच में है, हमें एक पल के लिए भी उन्होंने अलग नहीं किया। नजर से न काढ़ी मुझे अव्वल से आज दिन, अव्वल से घर से लेकर आज दिन तक मुझे नजर से कभी एक पल के लिए भी उन्होंने दूर नहीं किया। खींचकर हमेशा अपने चरणों से लगाए रखा है। अब तो सुन, अब तो समझ, अब तो आंखा खोल। कब तक मैं खुद ही भरते हुए इस संसार को भोगती रही। बार बार पुकार पुकार कर प्रियतम हमें यही बात कहते हैं, या में संदेशा कहे, इत बैठे हैं शामिल, हमारे बीच में, हमारे साथ में बैठकर, हमारे जैसे स्वरूप धारण करके हमें इन बातों का एहसास दिलाते हैं, इन बातों को याद दिलाते हैं। इत ना में आई ना फिरी, ये तो हुक्मे किया पसार। इत ना में आई, अर्श से मैं यहां आई नहीं, ना फिरी, जब आई नहीं हूं तो फिरोगी कहां से, वापिस कहां से जाओगी। ये तो हुक्मे किया पसार, मेरे प्रियतम मेरे धनी ने ही इस खेल का पसारा किया हुआ है। ये हम रूहों की चॉइस नहीं है कि हम किसी कोई एक तन के माध्यम से इस खेल को देखे। ये हमारी परात्म की चॉइस नहीं, न तो इस तन की चॉइस है कि अर्श की रूह मेरे इस तन के माध्यम से इस खेल को देखे। दैट इज नॉट अवर चॉइस। ये हुक्मे किया पसारा, ये धनी जी के हुक्म ने ही ये जोड़ के रखा है। कौन से तन के संग अर्श की रूह को लीला करनी है और रज्जी जाने। उन्होंने अपने हुक्म से इन दोनों को जोड़ दिया, इस नश्वर तन को और आत्म, दोनों को जोड़ने का काम मेरे प्रियतम ने कर दिया है। ये इनका हुक्म का। इत ना में आई ना फिरी, न तो अर्श से हम आए हैं, न अर्श में फिर वापिस जाना है, वहीं तो बैठे हैं। बस नजर का खेल है, नजरिया बदलना है। नजरिया क्या बदलना है कि इस तन की जो मैं खुदी लेकर बैठे है वो हटाकर मैं ब्रह्म सृष्टि हूं, राज्य की अंगना हूं।
मैं अर्श अजीम में मेरे प्रियतम के संग रहती हूँ। मेरा मूल स्वरूप अर्श में है। मेरी अर्श की लीलाओं की स्मृति मुझे याद आ जाए। इतना में आई ना फिरी, ये तो हुक्मे किया पसार। हुक्म ने ही इस खेल में हमें लेकर आए और अब हुक्म ही हमें इस खेल से फिर वापिस अपने निज स्वरूप में पहुंचाने का काम भी कर रहा। ये काम भी हुक्म का है, ये भी हमारा बल नहीं है। हम क्या कर सकते हैं? हम तो यहाँ पे बिल्कुल शक्तिहीन है, समझिए। कोई बल हमारा यहाँ पे नहीं चल सकता। क्या हमारी मर्जी कहाँ चलती? एक जरा सा भी तो हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। जो कुछ भी हो रहा है उनकी मर्जी से। तो क्या कहते हैं? ए मैं हुक्मे मैं करी, अब हुक्म देत मैं मार। जब रूह को खेल दिखाना है तो कब कैसे दिखा पाएंगे? जब तक इस तन की मैं परात्म को नहीं आएगी तब तक उसको खेल की लज्जत नहीं मिलेगी। से सुंदर सा जी क्या कहते हैं राज? ये मैं हुक्मे में करी। यदि परात्म को इस मधु के तन के साथ जोड़ दिया और परात्म के दिल में मैं मधु हूं, ये मधु की मैं उसके दिल में भर ली, तब जाके तो परात्म को इस खेल की लज्जत मिल रही है। वरना उसको खेल की लज्जत कैसे मिलती? जब तक इस दिल के साथ परात्म के दिल को जोड़ ना देते, इस दिल के भीतर क्या चल रहा है वो परात्म को कैसे पता चलता? बाह्य रूप से तन की लीला तो समझ में आती, लेकिन दिल के भीतर क्या है, अंदर की चोरी क्या है, वो कैसे पता चलता? खेल में किस कदर से यहाँ के जो गुण अंग इंद्रिया है वो यहाँ के अवगुणों के संग काम क्रोध लोभ मद मोह अहंकार इसके साथ जुड़े हुए है, वो परात्म को कैसे पता चलता यदि इस तन की मैं उसको न दिलाते? तो मैं भी उन्होंने दे रखी है। और अब क्या करते हैं? अब हुक्म देत मैं मार। उनका हुक्म ही उस मैं खुदी से हमें दूर करवा रहा। मैं भी उन्होंने दिलवा दी और ये इलम समझाकर अब मैं भी वो ही मार रहे। हम स्वयं कुछ नहीं कर सकते। हमारा बल नहीं है कि हम स्वयं ही अपनी मैं खुदी को मार दे। बस तो धनी जी ने पहले से कहा है कि बल तुझे कर और कुछ नहीं, बाकी सारा काम प्रियतम करे। ये मैं देने का काम भी उन्होंने किया और आज मैं मारने का काम भी वही कर रहे। वही हमें अपने निज स्वरूप की पहचान करा रहे, वही दिल में बातें भर रहे। हमें इतना बल करना है, स्वयं की मैं को हटा लेना है। जैसे ही मैं मर गई, सामने प्रियतम और परम धाम दो ही चीजें हैं और कुछ है ही नहीं। जब तक मैं है ये संसार है, भीतर जब तक मैं भरी पड़ी है तब तक ये संसार है, तब तक परिवार है, तब तक पद प्रतिष्ठा है। जैसे मैं मर गई, सामने प्रियतम और परमधाम है, बाकी कुछ। ये मैं ही हमें प्रियतम को मिलने से रोक रही, ये मैं ही हमें अपने निज स्वरूप में जागने से रोक रही। अब ये समझाया धनी ने। अब कहते हैं तू बल कर, कर बल और अपने मैं को हटा दे। हटाएगा हुक्म ही।
उनके हुक्म से ही मैं हटेगी। लेकिन बल कहते हैं तू कर, फिर मैं तेरे साथ हूं। जैसे याद करो ब्रज की लीला में गोवर्धन को किसने उठाया था और हमें क्या करने को कहा था? सब अपनी अपनी लाठी लेकर पकड़ लो, मजबूत पकड़ लो। अरे अरे उस तरफ झुक रहा है, जरा पकड़ो लाठी। अरे क्या हम लाठी पकड़ेंगे? उस गोवर्धन पहाड़ को हम अपनी लाठी के बल पर रोक पाएंगे क्या? फिर भी हम लाठियां लेकर खड़े हो गए। उठाया तो उन्होंने था, अपने एक उंगली पे उठा रखा था। आज भी वो ही कर रहे। बस हमें कहते हैं कि तू अपनी लाठी लेकर खड़ी हो जा, तू अपनी मैं खुद ही हटा दे, इतना तू बल कर, बाकी मैं सब संभाल लूंगा। बस हमें इतना कुछ कर लेता, बाकी सारा कुछ वो संभाल लेंगे। वो कहते मैं तेरे साथ, तेरे पल पल तेरे सिर पे खड़ा, तुझे एक पल के लिए भी मैंने अपनी नजरों से दूर नहीं किया। मैंने अपने जबराइल अशराफिल फरिश्ते को तेरे संग जोड़ के रखा है, ताकि इस संसार के अवगुण तेरे दिल में आ न जाए, तुझे साफ रखे। तू कुछ तो बल कर। इतना समझाने के बाद भी यदि तेरी आंखें नहीं खुलती है, अब मैं क्या करूं? ठीक है, मैं तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा। धनी जी कहते क्या करें, मैं थोड़ी तेरा पीछा छोड़ूंगा, लेकिन बल तो तेरे से ही करवाऊंगा। जब तक तू बल नहीं करेगी, मैं एक खेल को समाप्त नहीं कर। अब हुक्म देत मैं मार, उनका हुक्म ही कि मैं खुद ही को मार रहा है। आज हमें इस बात को समझा है। जब लग मैं सुपन मिने, नहीं खसम पहचान। बिल्कुल क्लियर साफ। जब तक मैं सुपने मिने, इस खेल में जब तक हमारे भीतर अपनी मैं लगी हुई है, नहीं खसम पहचान, तब तक प्रियतम की पहचान नहीं है। बताया ना मैंने अभी कि मैं है तब तक संसार है, मैं मर गई तो प्रियतम और परम धाम है। दोनों बिल्कुल अपोजिट है और बीच में मैं है। बस मैं ही रुकावट है। ये जब तक मैं भरी पड़ी है, हमारी नजरें संसार की और परिवार की और पद की और प्रतिष्ठा की और, अरे सारी चीज कोई कह तो देख, देखो एक तू तो कह दे, कितना बल कर देते। यदि तू भी किसने कह दिया, इतना सा भी हम सहन नहीं कर पाते, इतनी मैं खुद ही भरी पड़ी है। धनी जी कहते मैं गई तो सामने कौन है? खसम, मेरे प्रियतम है और परम धाम के सारे सुख सारी लज्जत सामने पड़ी है। जब लग मैं सुपने मिने, नहीं खसम पहचान, तब तक प्रियतम की पहचान नहीं है। जब लग मैं सिर अपने, बोझ लिया सिर तान। जब तक मैं लेकर बैठे हैं, सारे संसार का बोझ अपने सिर पर लेकर बैठे। दनी जी कहते कि ला भाई, तेरा सारा बोझ मुझे दे दे, मैं उठाकर ले चलूं। लेकिन हमें डर है कहीं गिरा दिया तो। समझ रहे मेरी बात? क्योंकि हम अपने आप को बलशाली समझते हैं ना, कि मेरा काम तो मैं स्वयं ही कर लूंगी ना। शायद धनी के सर पे रख दिया, अपनी जिम्मेवारी उनको दे दी और उन्होंने शायद जिम्मेवारी नहीं निभाई तो मैं तो फंस जाऊंगी। वाह शाबाश मेरी दूती। विश्वास नहीं कि वो हमारी नौका पार कर देंगे। बोलते तो है, बोलते हैं विश्वास है ऐसा। कैसा विश्वास है? एक बार एक रास्ते के दोनों तरफ
बहुमंजिला इमारत थी दोनों तरफ। अब एक वो खेल करने वाले, करतब दिखाने वाले ने दोनों इमारतों के बीच में ऊपर रस्सी बांध दी। बहुत बड़ी इमारत थी और उस इमारत के ऊपर दोनों इमारतों के बीच में रस्सी बांध दी उसने, और अपने बेटे को कंधे पे बिठाकर एक हाथ में वो लाठी लेकर उस रस्सी के ऊपर चलकर एक इमारत से दूसरी इमारत तक पहुंच गए। नीचे रोड के ऊपर लोगों का हजूम लग गया। कोई लोग चिल्लाते हैं, कोई फोटो खींच रहे, कई प्रकार से लोग देख रहे कि ये क्या कर रहा है। इतनी ऊंची इमारत पे एक रस्सी के ऊपर अपने बेटे को कंधे पे बिठाकर इस इमारत से इस इमारत तक वो पहुंच गया। नीचे आया, लोगों ने तालियां बजाकर उसकी सराहना की। अब वो कहता है कि यदि मैं चाहूं तो फिर इस इमारत से उस इमारत तक जा सकता हूं। सब लोग कहते बेशक आप जा सकते हो। वो कहता है आप सबको विश्वास है मैं फिर से इस इमारत से उस इमारत तक जा सकता हूं? कहता है बिल्कुल विश्वास है, आप जा सकते हो। वो कहता है ठीक है, फिर तुम्हारे में से कोई अपना बेटा मुझे दे दे, मैं उसको कंधे पे बिठाकर उस इमारत से उस इमारत तक चला जाऊं। पहली बार तो उसने अपने बेटे को कंधे पे बिठाकर इमारत को पार कर दिया था। अब वो कहता है यदि तुमको विश्वास है कि मैं इस इमारत से उस इमारत तक जा सकता हूं, आप कोई एक आपका बेटा मुझे दे दे, मैं कंधे पर बिठाकर उसको इस तरफ से उस तरफ पहुंचा दूंगा। कोई तैयार नहीं। शायद गिर जाए तो मेरा बेटा तो मर जाएगा ना। बस हमें राज्य पे इतना भरोसा है, हमें इतना भरोसा है राज्य के ऊपर। हाँ तुम कर तो सकते हो, लेकिन मैं अपनी जिम्मेवारी कैसे तुम्हें दे दूं? शायद तुमने नहीं कर पाई तो मैं तो फंस जाऊंगी, क्योंकि मैं अपने बल से तो कर दूंगी, लेकिन तुम नहीं कर पाए तो मैं तो फंस गई ना। मेरी जिम्मेवारी मैं कैसे आपको दे दूं? देखो आप, ये बात है। तबलज में सिर अपने बोझ लिया सिर तान। जब तक हमने अपनी मैं खुदी अपने सर पे रखी है, अपने पास रखी है, सारे संसार का बोझ हम ढोते रहे। प्रियतम कहते हैं कि तू तेरी मैं खुदी मुझे दे दे, तेरा सारा बोझ मैं उठा लूंगा, तेरी सारी जिम्मेवारियां मैं पार कर दूंगा। न शायद न कर पाए तो क्या तू कर लेगी भाई? तुझे पता नहीं है, एक श्वास का भी तो भरोसा नहीं है, और तू सारी जिंदगी अपना बोझ ढोती रहती है। नहीं नहीं मैं कर लूंगी, क्या भरोसा है? बोझ लिया सिर तान। हम अपना बोझ अपने सिर पर लेके घूम रहे, एक पल के लिए भी अपनी मैं खुदी हम अपने प्रियतम को देने के लिए तैयार नहीं। अब खसम ख्वाब की सुध परी और सुध परी हुक्म। इस इल्म से धनी ने जब सारी बातें समझा दी, अब खसम की और ख्वाब की दोनों की सुध परी। प्रियतम कौन है, घर क्या है, परम नाम क्या है, ये भी समझ में आ गया, और ये झूठ है इसकी भी समझ पड़ गई। और सुध परी हुक्म, हर चीज मेरे प्रियतम की मर्जी से हो रही है, इस बात की भी समझदारी, ये भी समझ लिया हमने कि हमारी मर्जी से कुछ भी नहीं हो रहा। तब मैं जरा ना रही। अब ये समझ आने के बाद हमारे भीतर
अब मैं न रही, अब इंशाअल्लाह आपकी मर्जी, आप जैसे रखो, जैसे रखना चाहो, जैसे बात करो, जो चाहो, मैं आपके अधीन हूं, आपकी मर्जी से ही मेरी मर्जी है। तब मैं जरा ना रही, मैं बैठी तले कदम। बस निज स्वरूप में हम पहुंच गए, निज स्वरूप में जागृत हो गए, सामने प्रियतम है और परम धाम। मैं मर गई। अब खसम ख्वाब की सुध पड़ी। इस तरह हमें खसम की और ख्वाब की दोनों की सुध पड़ गई कि झूठ है और सत्य है, ये समझ में आ गई। यहाँ कुछ हासिल नहीं होना है, वहां सब कुछ भरा पड़ा है। दोनों सुध पड़ गई और सुध परी हुक्म। अर्श की और खेल की तो सुध पड़ गई, उसके साथ साथ ये बात भी समझ में आ गई कि मेरे प्रियतम के हुक्म के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। उनके हुक्म की भी पहचान, मेरे प्रियतम क्या देना चाहते हैं ये भी पहचान हो गई। अपने निज स्वरूप की पहचान हो गई, अपने प्रियतम की पहचान, उनके बल की पहचान हो गई कि उनका हुक्म का हुक्म है एक खेल। तो अक्षर ब्रह्म के पांव पल में ऐसे कई इंड आलम उपजत खपत, पांव पल में ऐसे कई ब्रह्मांड बनते मिटते हैं, तो मेरे प्रियतम का हुक्म क्या नहीं कर सकता। ये भी हमें सुध आ गई। और ये आने के बाद तब मैं जरा ना रही, तब मुझ में मैं खुद ही जरा भी ना रही, मैं बैठी तले कदम। और अब मैं अपने निज स्वरूप में, मूल मिलावे में, प्रियतम के चरणों में बैठ गई, अपनी नजरें खोल दी, प्रीतम के संग अपनी नजरों से नजरें मिलाकर फिर वही इश्क के जाम, फिर उस इश्क के आनंद में मस्त हो गई, डूब गई। बस ऐसे ही प्रियतम के नेत्र नेत्र मिलाते हुए प्रियतम के इश्क में डूबने वाली अर्श की सभी रूहों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।